आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भी। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सम्यक संबुद्ध की बातें बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रकृति के 3 कठोर नियम हैं जो सम्यक संबुद्ध खुद बताते हैं। प्रकृति के 3 कठोर नियम हैं जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताए हैं। प्रकृति का पहला नियम, यदि बीजों को उपजाऊ खेतों में नहीं बोया गया तो प्रकृति ऐसे खेतों को घास फूस से भर देती है। उसी प्रकार यदि मानव के मन में बचपन से ही सकारात्मक विचारों से नहीं भरा गया तो नकारात्मक विचार स्वयं दिमाग में निर्मित हो जाते हैं, जो दिमाग पर बोझ बन जाते हैं और अपने बुद्धि का प्रयोग करना भूल जाते हैं और बाद में अंधविश्वास पाखंडवाद का कारण बन जाते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह उसे ही बांटता है। खुश खुशी बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, डरपोक डर बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, जीवन में जो मिला है उसे पचाना सीखो, उसी में संतुष्ट रहो। कारण क्या है उसका? कारण भोजन न पचने पर गैस रोग बढ़ता है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ जाता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ जाती है, प्रशंसा न पचने पर अभिमान बढ़ता है, आलोचना न पचने पर शत्रु बढ़ते हैं, गोपनीयता नहीं बनी रही तो खतरा बढ़ जाता है, दुख नहीं पचा तो निराशा बढ़ जाता है और सुख नहीं पचा पाए तो पाप बढ़ जाता है। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध ने प्राकृतिक के नियमों को परिभाषित किया है। और मैं आगे आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे आ रहा है 14 अप्रैल को, तो उस पे बाबा साहब कौन हैं इसका जवाब एक जानकार राजनीतिक वैद्य ने बड़ा सुंदर समझाया कि आयुर्वेद और मेडिकल साइंस में शहद को अमृत के समान माना गया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शहद को अगर कुत्ता चाट ले तो वह मर जाता है। यानी जो मनुष्यों के लिए अमृत है वह शहद कुत्तों के लिए जहर है। शुद्ध देसी गाय के घी को आयुर्वेद और मेडिकल साइंस औषधीय गुणों का भंडार मानता है, मगर आश्चर्य, गंदगी से प्रसन्न रहने वाली मक्खी कभी शुद्ध देसी घी को नहीं खा सकती। गलती से अगर मक्खी देसी घी पर बैठकर चख भी ले तो वह तुरंत तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। आयुर्वेद में मिश्री को भी औषधि और श्रेष्ठ मिष्ठान माना गया है। लेकिन आश्चर्य, अगर गधे को एक डली मिश्री खिला दी जाए तो कुछ समय में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यह अमृत समान श्रेष्ठ मिष्ठान मिश्री गधा कभी नहीं खा सकता है। नीम के पेड़ पर लगने वाली पकी हुई निम्बोली में कई रोगों को हरने वाले औषधि गुण होते हैं। आयुर्वेद उसे उत्तम औषधि कहता है। लेकिन रात दिन नीम के पेड़ पर रहने वाला कौवा अगर निम्बोली खा ले तो उस कौवे की मृत्यु निश्चित है। मतलब इस धरती पर ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे लिए अमृत समान है, गुणकारी है, औषधि है, पर इस धरती पर ऐसे कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके लिए वह अमृत विष है। बाबा साहब वही गुणकारी अमृत औषधि है, लेकिन कुत्तों, आतंकवादी, दंगाई, घोटालेबाज, मक्खियों, देशद्रोही, गंदगी, भ्रष्टाचारी, गधों, मनवादी सोच, राजनैतिक मूर्ख और कौवों, स्वार्थी, कपटी मीडिया आदि के लिए विष समान है। इसलिए कुछ तत्व इनके भयभीत हैं। बाबा साहब भगवान नहीं थे, परंतु भगवान से कम भी नहीं थे। ये महामानव नहीं होता तो आज तक हम गुलामों का सा जीवन व्यतीत करते,
पिछले इतने वर्षों से जब हमारा समाज छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा, उपद्रव का शिकार रहा, तब कोई भगवान ने इनको समाप्त नहीं किया। हमें शिक्षा, धन संचय, अच्छे कपड़े पहनने से वंचित किया गया, तब किसी भी भगवान ने आकर ये समाप्त नहीं किया। इनको समाप्त करने वाले बाबा साहब थे, इसलिए वो हमारे आदर्श हैं। भगवान नहीं, पर हम उनसे कम भी नहीं, भगवान नहीं पर उनसे कम भी नहीं मानते, भगवान से कम भी नहीं मानते। नमो बुद्धाय, भगवत समंगलम, जय भीम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट में कुछ बताएंगे नहीं तब तक मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है मैं नहीं जान पाऊंगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।